नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाई गुड़िया केसी के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, हम जो पढ़ने वाले हैं आज, हमारा जो इंग्लिश में क्लास चलने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चलना है, नया टॉपिक। ठीक है, यूज ऑफ हेयर और देयर का यूज जो होता है हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, हर तरह के सेंटेंस हमने देख लिए हैं। अब मेरे ख्याल से यूज ऑफ हेयर और देयर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसे आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ हीज, हर, हिम और देयर के बारे में। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि आज जो हम पढ़ेंगे वो आपकी इंग्लिश की क्लास में, आपकी इंग्लिश की क्लास में रहेगा यूज ऑफ हिज, यूज ऑफ हिज, हर, हिम एंड देयर। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है गाइस, आज हम इसी सब के बारे में चर्चा करेंगे और हम आज इसी को क्लियर करेंगे, राइट। तो इसमें आपको पता है ये क्लास स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले आपको मेरी आदत का बहुत अच्छे से पता है कि मैं कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक पहेली जरूर पूछती हूँ, राइट। तो इस पहेली को आप देख लेना, ठीक है। पहेली क्या है थोड़ा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपको पता है मैं पहेली से ही स्टार्ट करती हूँ। तो पहली है आपका, वह कौन सी जगह है। ठीक है, बहुत मज़ेदार है, बहुत हंसी वाला भी है, बढ़िया पहेली है आपका। ठीक है, अब सोच समझ के देना आंसर। मेरे ख्याल से आप लोग को इसका आंसर पता है। आपकी पहेली ये है कि ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी जगह है जहां गरीब से गरीब, ठीक है, जहां गरीब से गरीब, ठीक, और अमीर से अमीर, जहां गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, ठीक है, दोनों प्रकार के व्यक्ति कटोरी लेकर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, राइट। क्वेश्चन है आपका, ऐसी कौन सी जगह है, ठीक है, ऐसी कौन सी जगह है जहां गरीब से गरीब और अमीर से अमीर दोनों प्रकार के व्यक्ति खड़े होंगे। तो कटोरा लेके ही खड़े होंगे, ठीक, कटोरा या कटोरी कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो उसे लेकर खड़ा हो रहता, मतलब खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब सोचो और इसका आंसर दो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है और इसका आंसर मैं बताऊंगी कब, क्लास के लास्ट में। ठीक है, क्लास के लास्ट का मतलब ये है जब मैं ये क्लास आपका क्या करूँगी, खत्म करूँगी तब। ठीक है, आओ चलते हैं क्लास की तरफ बढ़ते हैं गाइस। ठीक, तो हम जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम, हाँ, यूज ऑफ हिज, हर, हिम के बारे में चल रहा था हमारी बातचीत, है ना। तो उसी क्लास को हम करने वाले हैं क्या, कंटिन्यूअस। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। अब मैं इसे हटा रही हूँ। पहेली का आंसर घर वालों से, अपने भाई बहन से, अपने दोस्तों से पूछना एक बार, ठीक है। आई होप आप लोग के मन में आंसर आ भी गया होगा। अगर इस आंसर जानना है तो इस क्लास को पूरा देखना, ठीक है। आज मैं बताने वाली हूँ आपको हीज, हर, हिम के बारे में। तो सबसे पहले हमें जानना होगा पजेसिव। अब बोलेगा पजेसिव क्या होता है। पजेसिव, पजेसिव ऐसे वाक्य कहते हैं जिस पर मलिकाना हक हो, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, ऐसे वाक्य जिस पर मलिकाना हक है। जैसे कहते नहीं है मलिकाना हक, जैसे उसका भाई, ठीक है, उसका भाई, जैसे उसकी बहन, बोलते हैं ना ये सब, उसकी, भाई उसका हक है। हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, नहीं, वो उसका है,
उसका उस पर क्या होता है, मलिकाना हक होता है। उसका घर, उनके पिताजी, या फिर उसकी फ्रॉक, बोलते हैं ना ऐसी सी बात कि यार उसकी फ्रॉक बहुत अच्छी थी, तो फ्रॉक किसकी थी, फ्रॉक तो में हमारा हक नहीं है, ठीक है, हमारा क्या नहीं है उस फ्रॉक पे, तो उस फ्रॉक पे हमारा मलिकाना हक नहीं है। यानी जब किसी की पजेसिव की बात की जाए, पजेसिव मतलब होता है ऐसे वाक्य जिस पर मलिकाना हक हो। जैसे उसका भाई, अब कोई लड़का खड़ा है तो बोला कि ये तो राम का भाई है, ठीक है, राम का उस पर हक है क्योंकि वो उसका भाई है, ये नहीं कह सकते कि मेरा भाई है, ठीक है, बोलो तो कुछ भी बोल दो, लेकिन जो मलिकाना हक होता है, ठीक है, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, पजेसिव सेंटेंस, ठीक है, पजेसिव वाक्य बोलते हैं, ठीक है। तो जिस पर अपना क्या हो, मलिकाना हक हो, ठीक है, ये कई प्रकार के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हिज हर हिम ही हो, इसे हम कई प्रकार से यूज कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया माई, या मेरा भाई है, ठीक है, जैसे हो गया आवर, राष्ट्रीय झंडा, ठीक है, यानी राष्ट्रीय ध्वज जिसे कहते हैं, तिरंगा, ये हमारा है, आपका भी है, मेरा भी है, ऑल इंडिया के लोगों का भी, उसे कहेंगे हमारा, हम सभी का, जो चीज़ पब्लिक है सभी के लिए है उसके लिए, ठीक है। जैसे यूट्यूब सभी यूज करते हैं, मेरा मोबाइल पे मेरा यूट्यूब है ना, तो इस प्रकार से आप कह सकते हो। और क्या नाम है, योर, तुम्हारा, ठीक है। तो ये सब वर्ड क्या हैं, तो ये सब जो वर्ड होते हैं ये होता है पजेसिव। इन सब बातों से लगता है कि उस पर क्या है, मलिकाना हक है, ये चीज़ मेरी है, यानी मैं इसे तोड़ सकूँ, फोड़ दूँ, कुछ चाहे वो भी कर दूँ, तो वो मेरा उस पर हक है। ये तुम्हारा है, तुम्हारा पूरा हक है, ठीक है, यह उसका है, उनका है। तो ये सब वर्ड ऐसे होते हैं जो क्या होता है, पजेसिव बताते हैं, यानी कि मलिकाना हक को बताते हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं कहाँ पर किसका यूज किया जाता है, राइट। आ जाओ, अगर हम बात करें किसकी, सबसे पहले लेके चलते हैं हम हिज की, ठीक है। क्या होता है हिज, किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। HIS, हिज माने होता है, पहले इसका अर्थ जान लो। हिज का मतलब क्या होता है, उसका, ठीक है, किसी उसका मतलब ये नहीं कोई लड़की के लिए कह रहे हो, ठीक है, ये है उसका किसके लिए, मेल के लिए, ठीक है, किसके लिए यूज करते हो आप, मेल के लिए, यानी कुल मिला के आप कह सकते हो पुलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। हिज क्या, हिज टॉय, हिज बाइसिकल, ये उसकी बाइसाइकिल है। हिज क्या कहते हैं, बॉल, ये उसका बॉल है, ठीक है। अब आता है हर माने होता है उसका या उसकी, ठीक है, लेकिन ये किसके लिए होगा, तो ये होगा फीमेल के लिए। फीमेल मतलब क्या होता है, स्त्रीलिंग, यानी किसी लड़की की, ठीक है। जैसे हिज फ्रॉक, सॉरी हर फ्रॉक, उसकी फ्रॉक, ठीक है, किसी लड़की के लिए बात हो रही है, यहाँ पे जो बातें हो रही हैं किसी गर्ल्स के लिए हो रहा है, किसी फीमेल के लिए हो रहा है, राइट। अच्छा, हिम का क्या होता है, ठीक है, तो हिम किस लिए यूज करते हैं, तो हिम का मतलब भी होता है उसका, ठीक है, और ये भी मेल के लिए ही यूज होता है, और ये भी पुलिंग है। तो आप कहोगे ये क्या, एक ही चीज़ दो बार यूज करेंगे, या इन दोनों का तो इक्वल जैसा लग रहा है, तो इन दोनों में अंतर क्या है, बस इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, तभी हम क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा, ठीक है। हिज माने उसका होता है, हिम माने भी उसका होता है, लेकिन बात अलग अलग होती है। जब हम अभी इसके बारे में मैं जब बताऊंगी डिटेल में तब समझ में आएगा, ठीक है। आ जाओ, और बात कर लेते हैं देयर का, THEIR, देयर। देयर माने होता है उनका, ठीक है, किसके लिए होता है, उनका, ठीक, ओके, है ना, ये उनका घर है, उनका, उन मतलब होता है वो, उन नहीं मतलब कई सारे बहु लोगों की बात हो रही है, एक की बात नहीं हो रही, बहु मतलब होता है बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, राइट। चलो, अब थोड़ा सा इसके बारे में क्लियर कर लेते हैं, किसको किसको, हिज और हिम में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है। आ जाओ, देखो, बात की जाए, आपने नाम सुना भी होगा, ये तीन प्रकार के होते हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी सेंटेंस, क्या नाम है वो, पार्ट ऑफ स्पीच, तो उसमें चीज़ें क्लियर होंगी, फिर आप थोड़ा सा जानो, ज़्यादा नहीं। आपको पता है मैं सेंटेंस में पढ़ाती हूँ सब्जेक्ट, ठीक है, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है आपका पजेसिव, तीन होता है। सब्जेक्ट के रूप में बोलते नहीं है, वह राम है ना, सब्जेक्ट वह क्या हुआ, तो इसके लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। ही का जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो ये हो जाता है हिम,
और पजेसिव के रूप में यूज कर देते हैं तो हो जाता है हीज। अब आप बोलोगे कैसे पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट के रूप में है, कैसे पहचानेंगे कि पजेसिव के रूप में, अभी उसके बारे में मैं बताऊंगी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सी, लड़की के लिए, ठीक है। लड़की के लिए क्या यूज करते हैं, सी। सी का हो जाएगा हर ऑब्जेक्ट में भी और हो जाएगा पजेसिव में भी, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। कहाँ पे हिज का यूज किस रूप में होता है, तो पजेसिव के रूप में होता है, और हिम का यूज होता है किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। कैसे पहचानोगे, अब पहचाने का तरीका, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मैं सेंटेंस के थ्रू बताऊंगी तब चीज़ें क्लियर हो जाएगा, है ना, तब चीज़ें क्लियर होगी, अदरवाइज क्लियर नहीं होंगी। आप पहले एक सेंटेंस देखो और समझने की कोशिश करो, तब ये और ये इन दोनों का कन्फ्यूजन आपका दूर होगा। अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रही हूँ, उसे समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने कहा वह उसकी बाइक है, वह उसकी बाइक है, ठीक है, वह, ठीक है। तो यहाँ निर्जीव वस्तु की बात हो रही है ना, तो यहाँ हो जाएगा डैट। डैट इज क्या, हर या हिज, तो यहाँ हो जाएगा हिज क्या, बाइक। बाइक माने क्या होता है, बाइक, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए मैं आपसे बोलती हूँ कि वह उसकी क्या है, फ्रॉक है, वह उसकी फ्रॉक है, ठीक है। कोई लड़की है, मैंने कहा वह उसकी फ्रॉक है, तो हो जाएगा दैट इज हर फ्रॉक, ठीक है, दैट इज हर फ्रॉक, ठीक है, ठीक, दैट इज हर फ्रॉक। ये तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हिज का यूज क्यों किया गया, क्योंकि लड़का है, ठीक है। वह उसकी कार है, किसी लड़के की बात हो रही है। वह उसकी फ्रॉक है, भाई फ्रॉक तो कभी लड़के पहनते नहीं, कौन पहनता, लड़की पहनती, किसी लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पे हर का यूज हुआ। अब देखो, ठीक है, अगर मैं कहूँ उसकी शर्ट पीली है, ठीक है, नीली है, मैंने कहा उसकी शर्ट पीली है या फिर नीली है, कुछ भी कह लो, लाल है, हरी है, पीली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे जाएगा उसकी शर्ट, किसी आदमी की बात हो रही, किसी लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा हिज शर्ट इज येलो, ठीक है, हिज शर्ट इज येलो, उसकी शर्ट कैसी है, तो उसकी शर्ट कैसी है, उसकी शर्ट है येलो, पीली रंग की है, ठीक है। अगर मैं कहूँ, अब देखो, तो यहाँ पे जो यूज हो रहा है पजेसिव के रूप में यूज हो रहा है, किसके रूप में हो रहा है, तो आप ध्यान से देखने के रूप करोगे तो ये पजेसिव के रूप में हो रहा है ना, मलिकाना हक है, यह उसकी कार है, भाई उस कार पे उसका पूरा हक है, वह उसकी फ्रॉक है, यह उसकी फ्रॉक है, ठीक है, इससे मलिकाना हक की बात है। उसकी शर्ट पीली है, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है किसकी, हिज की और हर की, तो हिज और आपका हर क्या है यहाँ पे, तो पजेसिव है, मलिकाना हक की बात हो रही है, ठीक, और मलिकाना हक है इस पे। अब आगे देखो, अब ऑब्जेक्ट की बात बता रही हूँ, अब आपको अंतर समझ में आएगा, ठीक है, अब आपको अंतर समझ में आएगा, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो अब हो जाएगा। अब देखो ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे हम बोलते हैं, अब ऑब्जेक्ट के रूप में कब यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट, जैसे मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता हूँ, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानती हूँ, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका होगा आई डोंट नो किसे, हिम, उसे। देखो
यहाँ पे भी उसे शब्द का यूज हुआ, पर यहाँ पे हिज का यूज नहीं हुआ, हर का यूज हुआ है। क्यों हुआ है, क्या अंतर है? तो एक बात याद रखना, हिज का यूज किया जाता है किसी निर्जीव वस्तु के लिए। हिज का यूज होता है निर्जीव वस्तु के लिए, याद रखना, निर्जीव वस्तु के लिए, ठीक है। मैं उसे नहीं जानता, ठीक है। और बात की जाए हिम की, तो हिम का यूज करते हैं सजीव, यानी जब दो व्यक्ति की बात हो, ठीक है, जब दो व्यक्ति दोनों क्या हो, सजीव, तो हिम का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, याद रखना। ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे होगा, किसके लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। और दो व्यक्तियों के बीच की जब बात की जाती है, वस्तुओं की नहीं, व्यक्ति या किसी इंसान की, दो व्यक्ति या दो इंसान की जब बात की जाती है तो हम हिम का यूज करते हैं। हिज का यूज निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। यह उसकी कार है, क्या नाम है, उसकी कार नीली है, उसकी कार पीली है, उसका घर ऐसा है, उसकी फ्रॉक ऐसी है, उसका क्या नाम है, कुछ भी करो, चेयर उसकी ऐसी है, ठीक है। तो किसी निर्जीव वस्तु के लिए हम किसका यूज करेंगे, हिज का। लेकिन जब बात आ जाएगी किसकी, किसी सजीव व्यक्ति की, तो हम किसका यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे किसका, हिम का, याद है, ठीक है। जब कोई इंसान, किसी इंसान की बात की गई हो और वो इंसान कैसा हो, जीता जागता हो, तो ऐसे में हिम का यूज करते हैं। अब एक दो एग्जाम्पल और देखो, जैसे एक एग्जाम्पल और देखो भाई, ये लिख लेना, रूल्स विदाउट रूल्स के आपकी कहानी, आपका समझ बिल्कुल अधूरा रहेगा, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, वह उससे विवाह कर लिया, विवाह कर लिया। वह क्या है, एक जीता जागता इंसान है, और उससे यानी एक सजीव इंसान ने, ये भाई इंसान की बात हुई, दो इंसान की बात, कि उसने उससे शादी कर लिया या विवाह कर लिया, ठीक है। वह भी एक क्या, जीता जागता इंसान है, और दूसरे से जिससे ब्याह किया वो भी जीता जागता इंसान है, ठीक है। तो उसने उससे ब्याह कर लिया। यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो इसका आंसर होगा सी मैरिड हिम, ठीक, इसका आंसर होगा सी मैरिड हिम। यहाँ पे आपका यूज हुआ है सब्जेक्ट, यहाँ यूज हुआ है V2 और यहाँ यूज हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो आपका जो मैंने लिखवाया है ये आपका टेंस का है। फिलहाल मैं टेंस नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये टेंस में आपका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, जो मैं आपको भी कुछ दिन में, जब मैं टेंस पढ़ाना स्टार्ट करूंगी तब मैं ये क्लियर करवाऊंगी एक एक चीज़ें, ठीक है। तब आपको अधिक प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप इतना चीज़ें क्लियर हो गया होगा, है ना। कि हिज का यूज कहाँ करते हैं, तो हिज का यूज करते हैं किसके लिए, तो उसका के लिए, और वो भी किसकी, निर्जीव वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए, और वो भी कैसा हो, पजेसिव हो, जिसपे मलिकाना हक हो, ठीक है। हिम का यूज करते हैं किसके लिए, उसका, उसकी, उसके के लिए, ठीक है। लेकिन वो वस्तु क्या होती है, वस्तु नहीं होती, वो सजीव किसी इंसान की बात होती है, और ठीक है। और वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। इन दोनों में यही अंतर है। अभी इसके बारे में और भी कहानी, और भी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताना। और हाँ, मैंने एक आपसे पहेली पूछी थी कि वह कौन सा स्थान है जहाँ गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति कटोरा लेकर खड़े हो जाते हैं, है ना। तो इसका आंसर है, पहेली का जो आंसर है वह है गोलगप्पे का दुकान। गोलगप्पे की दुकान, है ना। गोलगप्पा की दुकान पर जाते हो तो कटोरी देके गोलगप्पा वाला खड़ा कर देता है। आप भले से मुकेश अंबानी क्यों ना हो, है ना, खड़े होगे तो कटोरा लेके ही खड़े होगे, उसी में आप खाते हो, है ना, याद है ना। और चाहे गरीब इंसान, भिखारी भी खड़ा होगा तो उसे भी प्लेट ही दिया जाएगा खाने के लिए, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर इंसान हो, सबको कटोरी मिलती है और उसी कटोरी में इंसान गोलगप्पे खाता है, राइट। तो ये है आपके पहेली का आंसर। गोलगप्पे की दुकान पे क्या होता है, कटोरी लेके इंसान खड़ा हो जाता है। चलो अच्छा, ये तो रही। एक बार भाई क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर क्लास से पहली बार हो तो। ओके, बाय बाय, सी यू।